नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉग। नया साल आ रहा है 2025। शनि की 7.5 से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित स्थिति में हैं। 3 राशियां तो बहुत मुख्य रूप से, लेकिन 2025 में शनि की 7.5 और किन राशियों को लपेटे में ले रही है, यह जानकारी बेहद आवश्यक है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। शनि कर्म फलदाता हैं, बहुत ही मंद मंद गति से चलते हैं, शनैः शनैः। और जब धीरे धीरे चलते हैं तो चाहे ढैया हो या 7.5 हो, व्यक्ति के जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरा भी प्रभाव पड़ता है। कर्म के अनुसार अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे। अच्छा बुरा दोनों कर्म करोगे तो ऐसे ही फल आपको मिलता जुलता प्राप्त होगा। लेकिन शनि को दोष मत दिया करो, अपने कर्म को दोष दिया करो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप समझिए, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन शनि अपने जीवन में बहुत त्याग, तपस्या, बहुत सारी चीज़ों को शनि लेकर के आए हैं। 2025 में शनि किन राशियों पर 7.5 की दृष्टि में आ रहे हैं, किसको लपेटे में लेंगे, कौन वंचित रहेगा। अब आपको यह बताते चलें कि गुरु में शनि का परिवर्तन होने वाला है। कब होने वाला है? 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में, गुरु की मीन राशि में शनि प्रवेश करेंगे। 7.5 के 3 असर होते हैं। पहली 7.5 जो चढ़ती हुई 7.5 होती है, बड़ा कष्टकारक होती है। मध्यम स्थिति में 7.5 जब पहुंचती है तो थोड़ा व्यक्ति अपनी उलझनों से थोड़ा सा संभलता है, लेकिन तीसरी परिस्थिति में फिर आपको झकझोर करके तब जाती है। मकर, कुंभ, मीन 3 राशियों पर 7.5 अभी चल रही है। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जब जब मीन राशि में शनि का परिवर्तन हुआ है, तब तब देश में आपातकाल, विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां, विदेशों में महामारी जैसी स्थिति, प्रकृति के साथ नुकसान, मनुष्य में तमाम प्रकार से विद्वेष, ये सब कुछ देखने को मिलता है। शायद शनि इस बार 2025 में मार्च में आए तो कुछ परिस्थितियां सामान्य रूप से घटित हो सकती हैं। विश्व युद्ध जैसे हालात आ सकते हैं। यूक्रेन, हमास और रूस, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि तमाम ऐसे देशों में विद्रोह फैल सकता है। भारत में तमाम प्रकार के ऐसे आपराधिक और अराजक तत्व भी हैं जो कहीं न कहीं एक आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं या क्षति पहुंचा सकते हैं। तो कहने का विषय ये है कि 7.5 जो आ रही है 2025 में, वो किस राशि पर आ रही है। तो ऐसे में 29 मार्च 2025 को शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि पर 7.5 खत्म हो जाएगी। 2025 में मकर राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। फिर शुरू किस पे होगी? मेष राशि पर। 2025 में मेष राशि पर 7.5 शुरू हो जाएगी, मकर पर खत्म हो जाएगी। वहीं 2025 में कुंभ पर जो 7.5 अभी चल रही है, कुंभ का अंतिम चरण होगा। पीड़ात्मक स्थिति होगी, सावधान रहिएगा। कर्ज लेने से बचिएगा, प्रॉपर्टी नई खरीदने से बचिएगा, वाहन नियंत्रित होकर के चलाइएगा। जितना ज़्यादा हो सके शासन प्रशासन की कार्यवाही से दूर रहिएगा। वाणी से अपशब्द मत बोलिएगा। करना क्या है? नए नए सुंदर सुंदर योजनाओं को करिए, धर्म करिएगा। अंतिम चरण है शनि का, जाते जाते कोई नुकसान न पहुंचाए आपके साथ। इसलिए जितना हो सके धर्म, दान, अध्यात्म, यज्ञ, जप, तप, इन सब कर्मों को आप करिएगा। वहीं मीन राशि वालों पर दूसरा चरण चलता मिलेगा 2025 में। दूसरा चरण जो स्थिति रही, यानी पहले चरण में आपको काफ़ी कुछ नुकसान का सामना करना पड़ा होगा, दूसरे चरण में थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी मीन राशि के साथ। लेकिन नई परिस्थितियां क्या है 2025 में? मेष राशि पर 7.5 शुरू हो जाएगी, मकर राशि पर 7.5 खत्म हो जाएगी। आपको समझना क्या है, 7.5 से बचने के लिए करना क्या चाहिए? 2025 में शनि का मीन में गोचर होने से कुंभ, मेष और मीन, इन 3 पर ही 7.5 रहेगी। तो इसलिए घबराइएगा नहीं। 7.5 से बचने के लिए सरलतम उपाय करना चाहिए। आपको प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल का दीपक समी के पेड़ के नीचे काला तिल डाल करके आपको जलाना चाहिए। यदि शनि भगवान का आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ सरसों का तेल शुद्ध रूप से आप जा करके ओम संग शनिश्चराय नमः आपको
यह मंत्र पढ़ते हुए शनि को तेल समर्पित करना चाहिए। अगर यह दोनों उपस्थित नहीं है, शमी का पेड़ और भगवान शनि का मंदिर, तो प्राचीन पीपल पर आप चौमुखी दीपक जला करके अमावस्या की रात्रि में या फिर शनिवार की रात्रि में आप काला तिल उसमें डाल करके और 3 फूल लौंग डाल करके आप ले जाके उस चौमुखी दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। प्रार्थना करें, वासुदेव से प्रार्थना करें, कृष्ण से प्रार्थना करें कि आपके जीवन के अंधकार को दूर करें, पाप ताप संताप सब कुछ नष्ट हो, 7.5 का असर उस जीवन से समाप्त हो। देखिए, जो ग्रह जहाँ पर है, जिसका जितना काल है, चक्र है, जितना समय है, वो वहाँ तक रहेगा, हटेगा नहीं। आपको पहले बता दें, कोई विश्वासघात नहीं, कोई गुमराह नहीं, आपको उपाय करना पड़ेगा। उपाय से ग्रहों में थोड़ा सा उनका नज़रिया बदल जाता है, सामंजस्य की युति आती है, आप धर्म के पथ पर आते हैं, आपको विश्वास अडिग होने लगता है, यानी विश्वास जगता है। तो इसलिए चमत्कार से थोड़ा बचिएगा। चमत्कार सिर्फ ये होगा कि शनि वहीं रहेंगे, अपनी दृष्टि को बदल देंगे कि चलो कम से कम ये व्यक्ति धर्म के पथ पर आ रहा है, बस। इसके अलावा अगर कह दो कि नहीं, शनि जो है बिल्कुल वो मोड़ लिए कि नहीं, 7.5 खत्म, तो उपाय से 7.5 नहीं खत्म हो जाएगी। उपाय से 7.5 पर होने वाला असर, दुष्प्रभाव जो जीवन में पड़ता है वो कम हो जाता है। इसे एक तरीके से माफ़ी कहते हैं, माफ़ीनामा। जब हम ईश्वर की सत्ता में, ईश्वर के समक्ष जाकर के समर्पित, पूर्ण रूप से समर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव रखते हुए जब समर्पण करते हैं, तो यकीनन मानिए कि परमात्मा आपके प्रति भगत के बस में हैं भगवान। वो स्वयं खड़ा हो जाता है कि कोई बात नहीं पुत्र, तुम फिर से प्रयास करो, हम तुम्हारी इस गलती को माफ़ करते हैं। तो इसलिए 7.5 का दुष्प्रभाव 2025 में किन राशियों पर है, पड़ेगा, कौन सी राशि पर ख़त्म हो रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानकारी आपको दी गई है। कोई प्रश्न है आपके दिमाग में, मन में चल रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, हमारे माध्यम से उसको उत्तर आप ले सकते हैं। ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।